दुनिया भर में अरबों लोग टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लिप सिंक्रोनाइज वीडियोस, ऑनगोइंग इवेंट्स, ट्रैवलिंग आर्चिव्स और बहुत कुछ अपलोड करते हैं। टिकटॉक ऐप किसने तैयार की? इस ऐप को बनाने का इसका मकसद क्या था? इस आइडिया कैसे आया और इस ऐप को तैयार करने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आइए कुछ हैरत अंगेज और हकीकत पर मबनी हकाइक से पर्दा उठाते हैं। आप इस स्क्रीन पर जिस नौजवान को देख रहे हैं वो ज़ैंग यमिंग है। वो चीन के 9वें अमीर तरीन आदमी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो सिर्फ 39 साल का लड़का है। 2008 में बहुत छोटी उम्र में उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन उसने खुद को इस काम के लिए मौजू नहीं समझा। फिर उसने एक मारूफ कंपनी फैंफू में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ये कंपनी कारोबारी नुक्ता नज़र से अच्छी तरह नहीं सकी और ज़ैंग ने भी ये नौकरी छोड़ दी और बेरोज़गार हो गया। इस सूरत हाल ने इसे बहुत मायूस कर दिया। टिकटॉक ऐप तैयार करने से पहले इस कंपनी ने अपनी पहली ऐप टाओशियाओ लॉन्च की, लेकिन इस ऐप को कोई शोहरत नहीं मिली और मार्केट में पूरी तरह नाकाम हो गई। यहाँ तक कि चीन ने इस ऐप पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी, लेकिन ज़ैंग ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मज़ीद काम किया और नई आइडियाज़ के साथ दोबारा मैदान में आ गया। दरअसल इसका मिशन एक ऐसी ऐप तैयार करना था जो दिन भर अपडेट्स और चीनी लोगों की ताज़ा तरीन खबरें फराहम कर सके, लेकिन इस तरह की ऐप तैयार करना बहुत महंगा था। इस मकसद के लिए वो अपने आइडियाज़ को बढ़ाने के लिए सरमायाकारों को तलाश करने की कोशिश करता रहा। एक बार फिर किसी ने इस पर यकीन नहीं किया और इसके ख्याल में कोई दिलचस्पी नहीं दी और किसी किस्म की सरमायाकारी से इनकार कर दिया। अब वो बेबस हो गया। वो माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनी से पहले ही मुस्तफ़ा हो चुका था। आखिरकार 2012 में एक सरमायाकार इसकी कंपनी में दिलचस्पी जाहिर करता है और ऐप तैयार करने के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने पर राज़ी हो जाता है। इस सरमायाकारी से ज़ैंग ने टोपियाई नामी ऐप बनाई। सिर्फ चंद दिनों में तकरीबन 13 मिलियन लोगों ने इस ऐप में दिलचस्पी जाहिर करते हुए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीन की ज़्यादातर आबादी ने इस ऐप को रोज़मर्रा के मामलात के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इस तरह ज़ैंग को इसे ज़िंदगी की पहली कामयाबी हासिल हुई। सितंबर 2016 में ज़ैंग ने चाइना के सूबे बीजिंग में डोयोन ऐप बनाई और लॉन्च की। इसे तैयार करने में 200 दिन लगे। ये दरअसल टिकटॉक ऐप थी जिसे चाइनीज़ लोग डोयिन के नाम से इस्तेमाल करते हैं। एक साल के अंदर ये ऐप इतनी मकबूल हो गई कि तकरीबन 100 मिलियन लोगों ने इस ऐप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर रोज़ 1 अरब से ज़्यादा वीडियो देखी जाने लगी। इस बड़ी कामयाबी के बाद ज़ैंग का अगला विजन इस ऐप को तफरीह प्लेटफॉर्म के तौर पर पूरी दुनिया में मुतारिफ कराना था। इसलिए कंपनी ने इस ऐप को सितंबर 2017 में टिकटॉक के नाम से बैनुल अक़वामी मार्केट में लॉन्च कर दिया। अमेरिका में जिमी फैलन और टोनी हॉक समेत मशहूर शख्सियात ने 2018 में ऐप को इस्तेमाल करना शुरू किया। जेनिफर लोपेज, जेसिका एल्बा, विल स्मिथ और जस्टिन बीबर समेत दीगर मशहूर शख्सियात ने भी टिकटॉक में शमूलियत इख्तियार की और बहुत सी दूसरी मशहूर शख्सियात ने भी। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला था। दुनिया में पहले से ही म्यूज़िकली ऐप दस्तयाब थी जिसमें टिकटॉक जैसी खसूसियात थीं, लिहाजा ये वाज़ेह था कि म्यूज़िकली ऐप की मौजूदगी में टिकटॉक के लिए शोहरत हासिल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों ऐप्स में तकरीबन एक जैसी खसूसियात पाई जाती थी। ज़ैंग ने बड़ा फैसला करते हुए म्यूज़िकली का तमाम हिस्सा $1 बिलियन में ख़रीद लिया और तमाम म्यूज़िकली सार्फिन को टिकटॉक ऐप पर मुंतकिल कर दिया। हालिया दिनों में इस दुनिया में टिकटॉक ऐप का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। ये दुनिया की 75 ज़बानों और दुनिया की मारूफ और मशहूर ऐप्स में दस्तयाब है। इस ऐप ने ज़ैंग को चीन का 9वां अमीर तरीन आदमी बना दिया। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस ऐप की मालियत अब 50 से 75 बिलियन डॉलर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।